साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में मैं 2D के अंतर्गत जो सर्कल वाला पार्ट है उस सर्कल से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने सर्कल के आज इसमें शामिल किए हैं ये क्वेश्चन आरपीएससी में पिछले वर्ष में लगातार पूछे और रिपीट भी हुए हैं। तो मैं बिना किसी औपचारिकता के काम शुरू करता हूं। लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है सर्कल का, जो आपके पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है कि सर्कल x² + y² = 81 और इस सर्कल का जो एक पॉइंट दे रखा है -2, 3, मतलब ये -2, 3 कौन सा पॉइंट है? इस सर्कल की एक कोड है, उस कोड का इक्वेशन फाइंड करना है जिस कोड का मिड पॉइंट -2, 3 है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन भी आपके सामने है। हम कैसे करेंगे? जो सर्कल गिवन है और ये पॉइंट दे रखा है, तो इसके लिए सीधा सा आपको पता हो तो T = S1 सिस्टम अप्लाई होता है मिड पॉइंट के लिए। जहां आपके T क्या है? टेंजेंट है, तो T तो हो जाएगा आपके x1 + y1 और -81 = 0। तो ये आपके T क्या बन जाएगा? x1 यानी कि -2x + 3y -81 = 0। ये तो आ गया आपके T। और S1 क्या है? S1 आपके डायरेक्ट इस टेंजेंट की लेंथ है, यानी आप x की जगह पुट कर दें -2, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और प्लस y की जगह 3 पुट किया तो 9 हो गया, और ये माइनस का 81, तो ये कितना आ जाएगा? 9 × 4 = 13। तो 81 में से ये गए तो कितने बचे? -68। देख लो आप, तेरा जो ये आ रहा -68। अब क्या है? ये T = S1 अप्लाई करना है, तो सीधा सा आप यूज कर लेंगे x1 + y1 -81 = आपके S1 क्या जाएगा? -68 का पूरा, मुझे पहले ये लिखना था + 3y, और ये इधर ले आए आप -81 और +68 = 0। तो ये क्या बन जाएगा? आप देखो, -2x + 3y, तो फाइनली आपके क्या बन जाएगा? 2x - 3y + 13 = 0। ये आपके इस कोड का इक्वेशन है और आपके ऑप्शन में दे रखा है। अब एक बात कहूं कि T = S1 आखिर आया कैसे? देखिए, जो आपका सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर तो हो गया 0, 0, ठीक है, और ये कोई कोड है सपोज आपके AB, और इस कोड का मिड पॉइंट दे रखा है आपके P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मैं इसको कह देता हूं P। तो ये हो जाएगा आपके कितना? -2, 3। अब आपको क्या करना है? आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो क्या बनेगा? y - y1 = mx - x1, ठीक है, ये बन रहा। और उसके बाद आप क्या करोगे? इसमें ये जो है परपेंडिकुलर है, तो आप इसका स्लोप निकाल लें, ठीक है, और इसमें m1 m2 = -1 से आप ab का स्लोप यहाँ पुट कर दें, ठीक है, ये m2 मान लो, ठीक है। तो इससे आपके ये जो फाइनली फॉर्म आएगा वो T = S1। और मैं कहना चाहूंगा कि ये सभी जो कॉन्सेप्ट है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, सभी के लिए ये T = S1 यूज करना है। कब? जब ये किसी जीवा की बात करे मध्य बिंदु के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें क्या पूछा? इसने 2 सर्कल दे रखे हैं और इन दोनों सर्कल में इसने कहा कि जो सर्कल C1 है ये दे रखा है, ये -3, 2 से गुजर रहा है, यानी ये पॉइंट इस C1 पर है। दूसरी बात क्या दे रखी इसने कहा कि ये कोसेंट्रिक सर्कल है, संकेंद्रीय। तो क्या मतलब हुआ? दोनों का केंद्र एक ही है। अब हम बात करें तो सबसे पहले इसको इससे पास करा दें, तो क्या बन जाएगा? ये C1 ये बन जाएगा 9, 4
और 6x नहीं, x की जगह पुट करें ना, g और प्लस और ये 2, तो ये 4f प्लस c इक्वल टू 0। वैसे भी इसने पूछा क्या c की वैल्यू, ठीक है, तो इसको आप सही कर दो, 6g प्लस 4f प्लस c और 9 4 13 यानी कि माइनस का 13। अब ये कह रहा है कि अगर g और f इस सर्कल का सेंटर है, तो आपको पता है कि सर्कल के सेंटर को अपन माइनस जी और माइनस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 6g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू माइनस 13। इसको यहाँ छोड़ दो। अब आप C2 का सेंटर निकाल लो, तो C2 का सेंटर क्या हो जाएगा आपके माइनस जी माइनस एफ से आप आगे बढ़ो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 3 और प्लस का 4, ये C2 का सेंटर आ गया। यही तो करना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये सेंटर आ गया और जब C1 और C2 का सेंटर एक ही है तो आप इसमें पुट कर लें, ठीक है। तो ये आपके इसको 1 डाल दें, तो 1 क्या कहेगा कि मैं अब कैसा हो गया हूं, ये 6 माइनस का 3 और ये क्या बन जाएगा 4, तो ये माइनस का 4 और f की जगह क्या बन जाएगा आपके 4 प्लस c इक्वल टू माइनस का 13। तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही क्यों माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये अपने को पता है दोनों प्लस के है ना, ये 6 और 8, तो हाफ करके ना आप साइन बदल दो, तो ये हो जाएगा क्या माइनस पहले से आ रहा है, ठीक है, और ये 6g और ये क्या बन जाएगा आपके प्लस का f माइनस में आ रहा है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके फाइनली तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 18 प्लस का 16 प्लस का c माइनस का 13। तो ये क्या बन गया आपके माइनस का 2 प्लस c 13। तो ये c इक्वल टू देख लो आप 13 प्लस 2 यानी कि माइनस का 11 आ जाएगा। तो यही तो आंसर है, c की वैल्यू पूछी है, ये आपके देर की ऑप्शन में। नेक्स्ट आपका सर्कल का जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आपका सर्कल दे रखा है। सर्कल के बारे में जानते हो, सेंटर 0 0 है, रेडियस इसकी 5 है। अब इसने पूछा है कि आपको इसके डायरेक्टर सर्कल की रेडियस बतानी है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अब नियामक वृत्त डायरेक्टर सर्कल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको अगर जानकारी हो तो मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो सर्कल होता है, इसके डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। कैसे होता है वो मैं क्वेश्चन करने के बाद बताता हूँ आपको। आपको इसमें क्या करना, इसने रेडियस पूछी है इस डायरेक्टर सर्कल की, ठीक है। तो आप देख लो कि यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, तो ये आप लिख दो ये 2 इंटू 25, तो ये हो गया 50। यानी आपका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50। तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी रूट, मैं इसको 50 तो मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ये 5√2 इसकी रेडियस आ जाएगी। और ये आपके ऑप्शन में दे रखा है, इतना सा काम करना है। अब बात करूं मैं कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, बिल्कुल शॉर्ट बात करूं मैं। डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये हुआ कि किसी भी कर्व, चाहे वो आप सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो या पैराबोला हो, ये आपका सर्कल और उस सर्कल की लंबवत स्पर्श रेखाएं ले लूं मैं, लंबवत एक स्पर्श रेखा ये हो गई और ये आपकी दूसरी लंबवत स्पर्श रेखा हो गई। इन लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदु पथ को हम कहेंगे डायरेक्टर सर्कल। अगर मैं ये यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, तो लंबवत स्पर्श रेखा ये बन जाएगी, तो अगला बिंदु ये बनेगा। अगर मैं इधर ले लूँ,
यानी कुल मिलाकर के ये जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा वो भी एक सर्कल ही बनेगा। लेकिन इस पर क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि दोनों में से रेडियस में क्या फर्क पड़ रहा है। दोनों कोसेंट्रिक सर्कल होंगे, लेकिन जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जो कि आप यहाँ देख रहे हो और डायग्राम के अंदर भी देख रहे हो कि ये तो आपका ओरिजिनल सर्कल है और ये आपका डायरेक्टर सर्कल बन रहा बाहर वाला। तो ये आपके डायरेक्टर सर्कल, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि स्पर्श युग्म है तो ये S1 इक्वल टू टी स्क्वायर काम आएगा। और इसके अंदर भी आपको बता दूं कि x स्क्वायर का गुणांक प्लस y स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 करोगे तो आपके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन ये वाला आ जाएगा। बस इतना सा काम इसमें करना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर्कल का, ये आप देखिए क्वेश्चन सारे के सारे पूछे हुए पिछले वर्षों में। मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से। यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन है मानक रूप में। ये कह रहा है कि 3-4 जो है इस सर्कल के किसी डायमीटर का एक सिरा है। मैं यूं कह सकता हूं कि ये आपका सर्कल, ठीक है, ये इसका डायमीटर, ठीक है, D1 और D2। तो मैं कह देता हूं कि डायमीटर का एक सिरा D1 जो दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 3, 4। इसने पूछा है कि D2 के कोऑर्डिनेट क्या है। D2 के कोऑर्डिनेट इसने पूछे कि क्या है, जैसा कि आपको क्वेश्चन ने बता रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सर्कल गिवन है आप इसका सेंटर निकाल लो। तो ये इसके लिए आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें आपके सेंटर क्या आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा माइनस जी माइनस एफ के हिसाब से, पता है ना, ये माइनस जी माइनस एफ। तो इसमें आप क्या करोगे, 2 और 3 इसका सेंटर आ गया। यानी आप कह सकते हो कि इस O के जो कोऑर्डिनेट आए वो 2, 3 आ गए। अब आपके पास D1 पहले से गिवन है तो क्या करोगे आप, D1 और D2, तो ये आपका O मिड पॉइंट इसका। तो आपको पता है कि D1 के कोऑर्डिनेट जब 3 और 4 है तो O के भी दे रखे, तो आपको पता है मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। तो क्या बन जाएगा, ये 3 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 2 और 4 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 3। बस इससे आप x निकाल लो। तो ये 3 प्लस x 4, तो x इक्वल टू आ गया 1 और ये 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा आपके 2। तो आपका ये जो D2 के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं आपके 1 और 2। ये आपको इसका आंसर लिख देना है, दे रखे ऑप्शन में। काफी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि आप सर फ्लो में चलते हो, पढ़ाते रहते हो, आप कोई बिल्कुल बीच में और कुछ मजाक भी नहीं करते हो ऐसे गंभीर होकर के, तो आप थोड़े ऐसे मजाक भी कर लिया करो। मैं अगर बीच में मजाक करूंगा तो हमारा कंटेंट रह जाएगा, इसलिए बीच में मजाक वाला सिस्टम में थोड़ा कम ही रखता हूँ। वो केवल छोटी क्लासेस और क्लासरूम के अंदर ही पॉसिबल है। आपके लिए यहाँ एंटरटेनमेंट वाला मामला यहाँ पे थोड़ा मेरा सिस्टम कम रहता है, तो अपन सवाल पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सर्कल का, ये भी PYQ के अंदर से लिया मैंने, पूछे हुए क्वेश्चन में से है। और ये कह रहा है कि उन सर्कल्स का इक्वेशन फाइंड करना है, सर्कल्स या फिर सर्कल जो कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू c को स्पर्श करें, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। डायग्राम बनाने से क्या फायदा मिलेगा जो आप देखना, ये आपका सर्कल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू मतलब y इक्वल टू 0, तो मैं सीधा इसको, ये तो आपके y इक्वल टू x इक्वल टू 0 और ये आपके y इक्वल टू 0 हो गया, x अक्सर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जैसे बनेगा, फिर ये कह रहा है कि x इक्वल टू c की
सी भी इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये लो, ये आपके x इक्वल टू सी इसकी स्पर्श रेखा है। अब जैसे ही हमारे पास में ये फिगर को अपन ने डायग्राम सेट कर लिया, अब क्योंकि सर्कल का इक्वेशन पूछा, सर्कल के इक्वेशन के लिए चाहिए क्या होता है, सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है। बस ये दोनों यहां मिल जाएगी। आप देखो कि ये यहां से यहां तक सी है, ये पूरा सी है, तो ये सेंटर है, तो पक्की बात इसका जो डायमीटर है वो यहां से यहां तक सी होगा, और उस केस में इसमें ये आपका c/2 और c/2 हो जाएगा, मतलब रेडियस क्या हो गई c/2। ठीक है, तो ये भी आपके क्या हो गया c/2, तो इसका जो सेंटर बना वो क्या हो गया c/2। रेडियस भी आ गई, सेंटर भी आ गया। लीजिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, x माइनस a यानी कि c/2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस c/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये भी आपके c/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये x स्क्वायर माइनस cx, ठीक है, प्लस c स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर माइनस cy प्लस c स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू c स्क्वायर बाई 4। ये आपके एक तो कैंसिल हो जाएगा और आपके हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस cx और ये माइनस cy, और ये बन रहा आपके केवल एक। ठीक है, तो मैं इसको प्लस माइनस c स्क्वायर बाई 4 कर देता हूं, क्योंकि रेडियस इसके अंदर वो एक तरह से प्लस और माइनस दोनों में होगी, तो ये आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके ऐसा दे रखा है। तो यही तो आपके इसका आंसर है, आप देख लो, इतना सा काम करना था आपको सर्कल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम सर्कल के ही, यहां पर भी इसने सर्कल का इक्वेशन पूछा है। क्वेश्चन PYQ से लिया है मैंने, पिछले वर्ष में पूछा गया है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये दोनों ही सर्कल के दो डायमीटर है, मतलब व्यास के समीकरण है। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन पूरा दे रखा है ऑप्शन सहित। अब ये कह रहा है कि ये दोनों अगर व्यास के समीकरण है, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं डायग्राम, और डायग्राम के अंदर एक व्यास ये, दूसरा व्यास ये, D1 और D2 कह देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये दोनों व्यास कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पर। यानी अगर मैं इनको सोल्व करूं तो क्या होगा, x और y के मान आएंगे, और वो क्या होंगे, इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। यही होगा? नहीं, इसमें एक मिस्टेक होने वाली है, जिसको मैं तुरंत इंप्रूव कर रहा हूं। देखिए, यहां जब x और y सेंटर की बात करेंगे, तब सबसे पहले अगर ये डायमीटर है और ये अगर केंद्र से गुजर रहे हैं, तो हमारा जो मानक इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c 0, उसका जो सेंटर होता है उसको अपने को माइनस g और माइनस f लेना पड़ता है। मतलब आपको इसमें माइनस जी माइनस एफ बना करके और इन डायमीटर को पहले आपको सेट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5, ये तो आपका क्या बनेगा D1, और दूसरा क्या बन जाएगा आपके माइनस का 3x और ये प्लस का 4y इक्वल टू 7, ये आपका डायमीटर 2 बन जाएगा। अब अगर आप इनको सोल्व करते हो, डायरेक्ट सोल्व करना है, इसको सोल्व करने पर आपके डायरेक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट ही आएंगे, और वो क्या आ जाएंगे, आप दोनों को 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें आ जाएगा आपके x इक्वल टू और y इक्वल टू। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1 और y इक्वल टू 1। डायरेक्ट सोल्व कर दिया है मैंने। ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जब ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अब क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस के लिए एक चीज और दे रखी है, सर्कल का एरिया 154 स्क्वायर यूनिट। मैं अक्सर बात करता हूं कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, यानी
154 ये आपके क्या बताता है? ध्यान देना, मैं अक्सर कहता हूं एक सर्कल के कोऑर्डिनेट बना रखे मैंने 7, 44 और 154। एक सर्कल का नाम जब कभी आए तो आपको ये याद रखना है, जिस सर्कल का रेडियस 7 है उसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 और एरिया 154 ही होगा। तो हम यहां से सीधा इस पे जाए तो आपके रेडियस भी आ चुकी, कितनी? 7 यूनिट। अब आपको डायरेक्ट यूज कर लेना फॉर्मूला x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरली अपन यही करते हैं, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर जिसका ए बी और रेडियस इसकी आर हो, तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है। तो मैं इसमें x माइनस ए यानी कि आपके 1 है तो ये प्लस का 1 होल स्क्वायर, y माइनस बी यानी कि 1 होल स्क्वायर और रेडियस 7 का स्क्वायर, ये बन गया आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y और प्लस का 2 इक्वल टू 49। तो ये आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y, तो उधर शिफ्ट करो तो ये आपके क्या आ गया 47। ये आंसर है जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। बस इसे ध्यान रखना प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि जो अच्छा तैराक ही डूबता है, अच्छे तैराक की जो डेथ होती है ना, कहते हैं उसको, उसकी अक्सर डेथ डूबकर होती है, पानी से ही होती है। तो अगर आप मैथ्स के कैंडिडेट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या भविष्य में मैथ्स का हीरो बनने जा रहे हैं, तो आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम गलती करते हैं प्लस माइनस की। ध्यान रखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्कल का 2D का क्वेश्चन आपके सामने है, और इसने पूछा क्या है, जो सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको इस रेखा के सापेक्ष इस सर्कल के ध्रुव के निर्देशांक ज्ञात करने, पोल के कोऑर्डिनेट। कैसे करोगे? अच्छा, आप बता दे, पहले क्वेश्चन करवा दूं या फिर इसकी थ्योरी पहले बता दूं कि ध्रुव होता क्या? आप क्या चाहते हो? चलो, दोनों में से क्या पहले चाहिए आपको, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि पहले क्वेश्चन की थ्योरी बताया करूं फिर क्वेश्चन करूं, या क्वेश्चन करने के बाद में कौन सी थ्योरी यूज हुई वो बताऊं। ये आप जरूर बता देना ताकि मुझे पता चले कि आपकी डिमांड क्या है। देखिए, यहां मैं एक काम करता हूं, सबसे पहली बात मैं इसकी थ्योरी की करूं कि ध्रुव होता क्या है, पोल। ठीक है, एक सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या सिस्टम है कि जैसे आपके ये एक सर्कल है और इस सर्कल में मैं टेंजेंट पेयर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपकी टेंजेंट पेयर हो गई। ठीक है, टेंजेंट पेयर समझते हो, जिसमें आपके क्या काम आता है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये टेंजेंट पेयर के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, मैं कितनी बार अलग अलग भी करा चुका हूं, आप चैनल से जरूर जुड़े ताकि आपको पता चल जाएगा। मैं बात करूं, एक टेंजेंट पेयर मैंने ये ले लिया, फिर मैं एक काम करता हूं, एक टेंजेंट पेयर इसका और बना लेता हूं मैं, ये वाला। ठीक है, यहां से इस तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में? अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो ये तो कहलाएगी आपके क्या, पोलर, ध्रुवी, ये वाली। ठीक है, ये जहां इंटरसेक्ट करेगी, आपको मालूम है कि इनको और इनको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श जीवा। ध्यान देना, ये स्पर्श जीवा है, तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगी वो आपके कहलाएगा क्या, पोल। ये सेंटर नहीं, ध्यान रखना, स्पर्श जीवाएं जहां इंटरसेक्ट करेगी वो कहलाएगा पोल, ध्रुव, और ये आपके पोलर कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप अगर इधर लोगे तो नई पोलर बन जाएगी, तो उस समय ध्रुव की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? ऐसे ये इसकी कंडीशन और भी हो सकती है, ये केवल समझने के लिए। मैं अब काम करूं की बात करूं सर्कल की, जो दे रखा है हमारा क्वेश्चन। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि जो मानक समीकरण होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके लिए हम अक्सर एक इक्वेशन लिखा करते हैं px1y1
पर क्या लिखते हैं, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। क्या आप बताएंगे ये किसका इक्वेशन बना? टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का, करेक्ट है। और किसका बना है? ये टेंजेंट का बना है, ध्यान देना, स्पर्श रेखा का। और किसका बना है? ये कॉन्टैक्ट ऑफ कॉर्ड, स्पर्श जीवा का, ठीक है। ये जो है ना बीच वाली, ये स्पर्श जीवा का भी ये इक्वेशन है। और तीसरा नंबर आता है पोलर का, तो ये ध्रुवी का इक्वेशन भी है। तो इसका मतलब इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा ध्रुवी का समीकरण, इसका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपके x(x1) प्लस y(y1) बराबर 4, ठीक है। अब क्या करोगे आप इसका और इसका कंपेयर कर लो, ठीक है। तो आप तुलना कर लो, क्या बनेगा ये 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और x(x1) प्लस y(y1) माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो तो क्या बनेगा ये x1/2 इक्वल टू y1/3 इक्वल टू क्या बन जाएगा 4/-4। तो आप देख लो, ये तो क्या आ गया आपके 1, इसको आप पहले -1 लिख दो, तो ये आपके x1 क्या आ जाएगा, इसको इसके इक्वल कर दो। तो x1 तो आपके आ रहा है माइनस का कितना 2, ध्यान देना, ठीक है। और y1 आ रहा है आपके, इसको इससे करोगे तो क्या बनेगा ये -3। अब यहाँ ऐसी जब कंडीशन बनती है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या कि प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए, इनके साइन जरूर यहां से देख लेने चाहिए। तो यहां वैसे करेक्ट है, तो आपकी जो पोल के कोऑर्डिनेट क्या आ गए p-2 और -3, ये आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो ये पोल के सिस्टम को जरूर आप समझना कि पोल कहाँ होता है और पोलर कहाँ होता है। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो भी 2D का है और वो सर्कल का ही है। क्वेश्चन कह रहा है, जो आपके सामने दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाइन दे रखी है 3x + 4y = 25 और दूसरा दे रखा है आपके सर्कल का इक्वेशन x² + y² = 25। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा इन चारों में से जो पॉइंट है उस पॉइंट पर ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट होगी, यानी इस स्पर्श रेखा के बारे में बात कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल के लिए, जैसे मान लो कोई सर्कल आपके होता है x² + y² = a² और इसके पॉइंट P x1 y1 पर अगर अपन टेंजेंट की बात करें तो क्या होता है x(x1) y(y1) = a²। ये इसकी टेंजेंट बननी चाहिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है लाइन का और ये आपके क्या है सर्कल, हमें ये देखना है कि अब ये जो है किस पॉइंट पर है। तो क्या करोगे, जैसे x(x1) + y(y1) a² दे रखा है, आप क्या करेंगे x1 और y1 की जो वैल्यू है वो इन चारों में से अलग अलग पुट करके देख लें। तो अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसका मतलब वो उस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट है। तो पहला जो दे रखा है आपकी क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपके 4-3। तो 4-3 का पुट करोगे तो ये क्या बन रहा है, आप देख लो 12 + 12 = 25। सेकंड दे रखा है 3-4, तो आप इसमें देख लो ये 3 और ये x की जगह 3 और 4 और y की जगह भी 4, तो =25 आपके आ रहा है। देख लो, इसका मतलब आपके जो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है वो 3 और 4 वाला। तो आपको ऐसे डायरेक्ट चेक करना है, सोल्व नहीं करना है, बस प्रोसेस पता होना चाहिए इसका कि टेंजेंट का सिस्टम क्या होता है।
तो सर्कल का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्कल है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु पी ए से आपको स्पर्श जीवा का इक्वेशन दे रखा है, कॉन्टेक्ट मतलब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट x माइनस वाई इक्वल टू के, ये आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सीधी आपको स्पर्श जीवा का समीकरण निकाल लेना है और इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू कुछ देखो करना क्या है, स्पर्श जीवा। सबसे पहले बात तो स्पर्श जीवा की अगर बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पर्श जीवा होती क्या है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट पेयर ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से वेल्ड कर लेता हूँ ताकि ये टेंजेंट बन जाए। अब इसमें ये सेंटर है इसका, ये जो दे रखी है आपके एक तरह से ए बी, ये आपके स्पर्श जीवा हो जाएगी ए बी। इसका इसने इक्वेशन पूछा है। सर्कल हमारा दे रखा है तो सर्कल का सेंटर इसने क्या बताया, ए बी, क्लियर दिख रहा है। और इसने आगे 0 कर दिया, मतलब क्या है, 0 रेडियस वाला सर्कल है। अच्छा, 0 रेडियस वाले सर्कल को क्या बोलते हैं आपको पता है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप भूले नहीं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसको ठीक है समझ लेना कि 0 रेडियस वाले सर्कल क्या कहलाते हैं। अब मैं बात करूं आगे, या जो पूछ रहा है कि स्पर्श जीवा, तो जब कभी मैंने 2 तरह के सर्कल बताए, ठीक है, एक तो बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। 2 पैटर्न बताए मैंने, ठीक है। आप एक काम करना, इसको अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से कौन सा इस फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना, होल स्क्वायर खोल लेना, कोई खास बात नहीं। अब अगर आपको इसका इक्वेशन निकालना है स्पर्श जीवा का, जैसे मान लो P x1 y1 पर निकालना है, तो कुछ नहीं है, x1 y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसकी स्पर्श जीवा का समीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा इसका, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, x1 y1 और g मैंने बता रखा 2x को क्या लिखोगे, x प्लस x1, फिर f और 2y को क्या लिखोगे, y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके स्पर्श जीवा का समीकरण आ गया। अब आप ये मत कहना कि आपने पहले तो कुछ और बताया था, क्या बताया था, और मैंने और बताया था, लेकिन और के साथ में ये भी बताया था। ध्यान देना, ये टेंजेंट का इक्वेशन भी है, ये आपके पोलर का यानी ध्रुवी का इक्वेशन भी है, और ये आपके स्पर्श जीवा का इक्वेशन भी है। सभी एक ही चीजें हैं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसको अपन यहाँ सेट कर लें, तो ये क्या बन रहा है आपके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारा मेन इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया है। अब क्या करो, जो पैटर्न ये यूज किया, इसकी जगह x1, लेकिन आपके पॉइंट दे रखे b है, तो आप यहाँ क्या करोगे, bx प्लस ay माइनस या 2x, तो यानी a बाहर ले लो, तो ये x प्लस x1 यानी कि b, फिर माइनस, और ये इसमें से b बाहर ले लो, तो ये y प्लस y1 यानी कि y प्लस a, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या बन रहा, bx प्लस ay माइनस ax माइनस ab, by माइनस ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करोगे यहाँ, ये bx और ये ax, तो आप इसमें से क्या कॉमन लोगे, आप x कॉमन ले लो, माइनस का ले लो, थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि आगे भी ऐसे आ रहा है। फिर प्लस, अब आप देखना इसके अंदर ए वही आ रहा है, तो इसमें से भी आप y कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये आपके a माइनस बी, और ये ए बी और ए बी 2ab हो गया,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस का a माइनस बी होल स्क्वायर 0 आ गया। तो आप देख लो, आप इसमें माइनस आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फाइनली आपके क्या बना, क्योंकि इसमें से x माइनस वाई और ये आपके a भी बाहर आ गया, और उधर आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक पद कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी। यानी आपके जो k की वैल्यू पूछी वो क्या आ गई, a माइनस बी। ये आंसर आपके हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए सर्कल का, और इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उस टेंजेंट का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, जबकि गिवन क्या है, उस टेंजेंट से जो एरिया बनता है एक ट्राइंगल का, ठीक है, वो ए स्क्वायर है। ऑप्शन भी आपके सामने है। करोगे क्या, जो आपके पास सर्कल दे रखा है, आप एक काम करो, इस सर्कल के बारे में थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, जो मानक क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में हमें, जो मानक इक्वेशन क्वेश्चन नहीं, उन इक्वेशंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये जो एक सर्कल है, आपको मालूम है कि अगर मैं इसको ट्रेस करूं, सपोज जैसे ये सर्कल है, और आपको मालूम है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 है, ये आपको पता है, और इसकी रेडियस a है, और मैं अगर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, कोई टेंजेंट जिसको मैं l नाम दे दूं, तो यहाँ P पर मैं एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ a कोस थीटा और a साइन थीटा। आपको मालूम है कि ये सर्कल पर ये कोऑर्डिनेट अपन ले सकते हैं, क्यों, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन सर्कल, यानी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे अपन लेते हैं तो हमारे टेंजेंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, मैंने बताया ना, x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये x की जगह क्या बन जाएगा, ये a कोस थीटा, तो ये a कोस थीटा प्लस y a साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपके x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a। ये तो आ गया आपके पास में टेंजेंट का इक्वेशन, लेकिन ऑप्शन में आपके कुछ अलग ही आंसर है। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इस एरिया को यूज करें। आप देखो कि ये O है, मैं इसको A और इसको B ले लेता हूं, और आपके ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपके गिवन है कितना, a स्क्वायर। आपको मालूम है कि OA क्या हो जाएगा, ये आपके OA, ध्यान से देखना, यानी यूं कह सकते हो आपके A के कोऑर्डिनेट को क्या हो जाएंगे, a कोस थीटा, और इससे निकाल सकते हो आप। अगर ये निकालना है OA, तो आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर लें, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, a अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो ये OA आपके आ गया कितना, a अपॉन कोस थीटा, और सेम ऐसे OB निकालोगे तो ये बन जाएगा a अपॉन साइन थीटा। जब OA और OB आ गया, अब ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू a स्क्वायर, और आपके इधर क्या बन जाएगा, 1/2 और बेस इंटू हाइट इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आपके साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू π/4 आ गया। यही तो काम करना था, ये थीटा की जगह π/4 पुट कर लो, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, x कोस π/4 y साइन π/4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, a, ठीक है ना, ये a आ रहा है, इसमें देख लो। तो क्योंकि ये a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपके
x प्लस वाई इक्वल टू √2a। ये आपके जो रिक्वायर्ड आंसर है जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। बस ये ऐसे ध्यान रखना है, सिंपल चीजें, क्वेश्चन कोई भारी नहीं आता है, आप ध्यान से देना। ध्यान से अगर देखोगे तो सवाल इसी में आप वहाँ कर लोगे। ये तो मुझे थोड़ा पूरी स्टेप, कुछ जरूरी स्टेप्स लिख करके समझानी है, इसलिए देर लग रही है। बाकी अपन एग्जाम में करने बैठेंगे तो बहुत जरूरी स्टेप्स लेकर के फटाफट ये स्क्वायर काटा, थीटा पाई बाई 4 आ गया और ये पुट किया और ये आंसर, ये तो करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो ये कह रहा है कि आपका सर्कल तो आपके सामने गिवन है और एक पॉइंट दे रखा है 1 2। इस पॉइंट से आपको सर्कल की टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, इक्वेशन नहीं फाइंड करना है। ध्यान रखना, इक्वेशन अलग चीज है और टेंजेंट की लेंथ अलग है। तो हमारे पास में जो कर्व दे रखा है सर्कल, तो सीधी सी बात है कि जब कभी टेंजेंट लेंथ की बात करें, ठीक है, तो सपोज ये आपके टेंजेंट P पॉइंट से और P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 1 2, मैं इसको A नाम दे दूं, तो ये PA की लेंथ पूछ रहा है। तो ये होता है आपके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c, और आप इसमें रूट लगा दें c तक, ठीक है। और पॉइंट x1 y1 है तो आप यहाँ पॉइंट x1 y1 डाल दें, ये आपके टेंजेंट लेंथ हो जाएगी। तो अब इसमें क्या बन जाएगा, x1 तो ये 1 रहेगा, y1 यानी कि 4, x1 1 यानी कि 2, और यहाँ y1 की जगह 2 तो ये 8 और ये 11। बस खाली सोल्व कर 22 √22 ये टेंजेंट की लेंथ बन जाएगी। देखिए यहाँ कैलकुलेशन जो होती है ना, यहाँ बहुत सावधानी बरतनी है आपको, मिस्टेक हो जाती है जोड़ बाकी में, मैथ्स वालों से ही होती है, ध्यान रखना। जो मैथ्स के नहीं होते उनकी ये मिस्टेक नहीं होती है। क्या ये अपने को बहुत संभल के चलना है, इस बात को अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस सर्कल का x अक्ष पर काटा गया अंतखंड कितना होगा, यानी उसकी लेंथ इसने पूछी है। यानी आपका जो सर्कल है, सपोज ये सर्कल इस प्रकार से है, x अक्ष पर a1 और a2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और x अक्ष पर काटे गए अंतखंड की अगर बात करें तो x अक्ष पर आपके क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करोगे आप तो ये बन जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y वाला टर्म 0, c इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके, और या फिर आप अपने को वैसे भी x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको किसी से भी, जो अपना क्षेत्राचार्य है, किसी से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ऐसा करने पर आपके x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2√g² माइनस c, और ये आपके जो फाइनली बनेगा a1 a2 इक्वल टू 2√g² माइनस c। ये आपके x अक्ष पर काटा गया अंतखंड है। तो ये आपको अगर डायरेक्ट याद रखें तो भी फायदेमंद है, क्योंकि इसकी जगह इसने अगर क्वेश्चन बदल दिया, नंबर डाल दिए कुछ, तो उस कंडीशन में आप पूरा सोल्व करने बैठोगे वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं बता दूं साथ में, सेम ये कंडीशन अगर मान लो ये कहे कि b1 b2 y अक्ष पर काटा गया अंतखंड कितना होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा b1 b2 इक्वल टू हो जाएगा 2√f² माइनस c। अब एक बात और, ये अगर x अक्ष को स्पर्श करता है सर्कल, अगर कंडीशन बन जाए कि सर्कल x अक्ष को स्पर्श करे ये ऐसे, तो उस कंडीशन में आपके ये a1 a2 0 हो जाएगा और आपके ये g² इक्वल टू c इसकी शर्त आ जाएगी। अगर ये ऐसे ही y अक्ष को स्पर्श करे, मान लो सर्कल इस तरीके से, तो उस कंडीशन में आपके ये b1 b2 0 हो जाएगा और कंडीशन क्या बन जाएगी f² इक्वल टू c। ये ऐसी कंडीशन जो खास सर्कल के लिए
एक मानक सर्कल के लिए जरूरी होती है, तो इनको आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये इसकी टेंजेंट हो तो सी की वैल्यू क्या होगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये आपका क्वेश्चन और ये आपके ऑप्शन। क्या करोगे, हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन मैं इजीएस्ट मेथड यूज करूंगा। सबसे पहले आप देखो कि इसमें सिस्टम क्या होता है। जब कोई सर्कल की बात आती है तो उस सर्कल में जो सेंटर होता है और एक टेंजेंट होती है, छेदन हो गई है, मैं इसको वेल्ट करके और टेंजेंट बना देता हूं। आप देखो कि इसमें रूल्स क्या है कि ये इसकी रेडियस है, तो सेंटर इसका जो भी रहा हो, सपोज सेंटर ए भी है, तो इस पर जो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी। सीधी सी बात है। तो हम यही काम इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करें, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा, पहले इसको सेट कर लो भले। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर लें इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देख लो आप, 2g इक्वल टू क्या है, x का इसमें कोएफिशिएंट 0 है तो ये हो गया 0, और 2f हो जाएगा माइनस का 4, तो g तो हो गया 0 और f हो गया माइनस का 2। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। तो ये आपके क्या बन जाएगा, जी तो 0 तो 0 हो गया, और एफ माइनस में है तो प्लस का 2 कर दो। ये इस सर्कल का क्या आ गया, सेंटर। और अब बात करें अपन रेडियस की, तो रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होती है, आर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपके जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी तो 0 और एफ आपके 2 यानी कि 4 और माइनस सी अपने इसके अंदर जो बात करें अपन, सी क्या है, सी आपके यहाँ ये जो सी होता है, तो सी इसमें ये वाला सी मत मान लेना, इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो लंब दूरी, इसके केंद्र, केंद्र क्या है 0 और 2, तो आप इसमें x की जगह तो पुट करें 0, ठीक है, फिर माइनस y की जगह पुट करें आप 2, ठीक है, और ये c अपनी जगह अपॉन रूट, इसमें x का कोफिशिएंट यानी कि m स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और रेडियस आपके क्या आ रही है इसके अंदर 2। तो अब आप इसमें, इसने पूछा क्या था, c की वैल्यू, बस ये इक्वेशन आ गई आपके। तो ये आपके c माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हाफ, यानी, और ये 2 उधर सेंटर सेट कर दो आप, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये c की वैल्यू आ जाएगी यदि ये इसकी टेंजेंट है। तो ये आपके देख लो ऑप्शन में आंसर दे रखे, 3rd नंबर पे करेक्ट आंसर है। ये आपको तरीका इसमें यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप बात करें कि इसमें और भी तो कोई तरीका हो सकता है, और तरीके बहुत सारे, हम एक काम करें, एक तरीका और बता देते हैं। आप इससे y की वैल्यू इसमें पुट कर दें। जैसे ही आप इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड मेथड की अगर बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपके इस फॉर्म में बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू बी वाई नहीं बी एक्स, ठीक है। तो ये आपके द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसमें क्या करोगे, मूल समान होने वाली शर्त अप्लाई कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। बस जैसे आप ये करोगे, आपकी ऐसी एक इक्वेशन आ जाएगी सी में, और इसे सी की वैल्यू निकालोगे तो ये आंसर है। लेकिन इसमें वैसे ये बड़ा इक्वेशन नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी इसमें इक्वेशन जब बड़ा आता है तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, तो हमें ये मेथड छोड़ करके हमें ये यूज कर लेना चाहिए सर्कल के लिए खास तौर से। तो ये ऐसे ही PYQs आपको अगर और देखने हैं, समझने हैं, कैरियर के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तो आप चैनल से जरूर बने रहें, जुड़े रहें, और साथियों को भी जरूर जोड़ें। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।